गुरु को पारस जानिए, करे लोह को स्वर्ण। शिष्य अपने गुरु के संग, जगत को कर दे स्वर्ण। नमस्कार, मैं हूँ पूनम ठुकराल और आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर सुनाती हूँ एक रोचक कहानी। एक बार की बात है, नारद जी विष्णु भगवान जी से मिलने गए। भगवान ने उनका बहुत सम्मान किया। जब नारद जी वापस गए तो विष्णु जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जिस स्थान पर नारद जी बैठे थे उस स्थान को जरा गोबर से लीप दो। जब विष्णु जी ये बात कह रहे थे तब नारद जी बाहर खड़े ही थे। उन्होंने सब सुन लिया और वापस आ गए और विष्णु भगवान जी से पूछा, हे भगवान, जब मैं आया तो आपने मेरा खूब सम्मान किया, पर मैं जब जा रहा था तो आपने लक्ष्मी जी से ये क्यों कहा कि जिस स्थान पर नारद बैठा था उस स्थान को गोबर से लीप दो। विष्णु जी बोले, मैंने देवी लक्ष्मी से ऐसा इसलिए कहा क्योंकि आपका कोई गुरु नहीं है। ये सुनकर नारद जी ने कहा, हे भगवान, आपकी बात सच है, पर मैं गुरु किसे बनाऊं? नारायण बोले, हे नारद, ऐसा करो, धरती पर चले जाओ। जो व्यक्ति सबसे पहले मिले उसे अपना गुरु मान लो। नारद जी ने प्रणाम किया और चले गए। जब नारद जी धरती पर आए तो उन्हें सबसे पहले मछली पकड़ने वाला एक मछुआरा मिला। नारद जी वापस नारायण के पास चले गए और कहा, महाराज, वो मछुआरा तो कुछ भी नहीं जानता, मैं उसे गुरु कैसे मान सकता हूँ? ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, नारद जी, अपना प्रण पूरा करो। नारद जी वापस आए और उस मछुआरे से बोले, मेरे गुरु बन जाओ। पहले तो मछुआरा नहीं माना, बाद में बहुत मनाने से मान गया। मछुआरे को राजी करने के बाद नारद जी लौटकर भगवान के पास गए और बोले, हे भगवान, मेरे गुरुजी को तो कुछ भी नहीं आता, वे मुझे क्या सिखाएंगे? ये सुनकर विष्णु जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, हे नारद, गुरु निंदा करते हो, जाओ, और आपको मैं श्राप देता हूँ कि आपको 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा। ये सुनकर नारद जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, ये आपने क्या किया भगवान? अब इस श्राप से बचने का उपाय भी बता दीजिए। भगवान नारायण ने कहा, इसका उपाय जाकर अपने गुरुदेव से पूछो। नारद जी ने सारी बात जाकर गुरुदेव को बताई। गुरुजी ने कहा, ऐसा करना, भगवान से कहना 84 लाख योनियों की तस्वीरें धरती पर बना दे, फिर उस पर लेटकर गोल गोल घूम लेना और विष्णु जी से कहना 84 लाख योनियों में घूम आया। मुझे माफ कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा, ऐसा नारद जी ने कहा। नारद जी ने विष्णु जी के पास जाकर ऐसा ही किया। उनसे कहा, 84 लाख योनियां धरती पर बना दो और फिर उन पर लेट कर घूम लिए और कहा, हे नारायण, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से गुरु निंदा नहीं करूंगा। ये सुनकर विष्णु जी ने कहा, देखा, जिस गुरु की निंदा कर रहे थे उसी ने मेरे श्राप से बचा लिया। नारद जी, गुरु की महिमा अपरंपार है। नारद जी को अपनी कही बात पर पछतावा हुआ और वे समझ गए कि यदि शिष्य को गुरु पर पूर्ण विश्वास हो तो उसका बुरा स्वयं गुरु भी नहीं कर सकते। तो कैसी लगी ये कहानी? गुरु पूर्णिमा की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। हमेशा अपने गुरु का सम्मान करें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।